हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि पॉलीमर्स आर एवरीवेयर। मीन्स कि पॉलीमर हर जगह है। तो ये बात सही है बिल्कुल कि आज की जो डेट में हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ में, तो हर जगह पॉलीमर्स का हम यूज़ कर रहे हैं। कई बार हमें नहीं भी पता होता है कि ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, है ना, या फिर जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं वो पॉलीमर से मिलके बनी है कि नहीं बनी है, बट एक्चुअल में उसमें कहीं ना कहीं पॉलीमर का यूज़ हुआ रहता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसीलिए पॉलीमर्स आर एवरीवेयर जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉलीमर का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो फूड पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, क्लोथिंग में, मेडिकल सप्लायर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में। मीन्स हर जगह आज के डेट में अगर हम बात करें तो हर जगह पॉलीमर का यूज़ हो ही रहा है। अगर हम बात करें अभी हम देखेंगे हमारे आसपास, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो पॉलीमर से मिलकर बनी रहेगी। जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि प्लास्टिक से चीज़ें बनी हैं, जो रबर की है, प्लास्टिक की है, ये सब क्या है, पीवीसी की है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक टाइप का पॉलीमर ही तो है जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो पॉलीमर जो है, अगर हम बात करें पॉलीमर वर्ड जो है, तो बेसिकली जो पॉलीमर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है पॉलीमर शब्द। तो पॉलीमर में जो पॉली होता है, पॉली का मीनिंग क्या होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। और मर मीन्स होता है पार्ट्स, या फिर हम बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया है कि जो पॉलीमर वर्ड है, पॉलीमर वर्ड क्या हुआ कि मैनी पार्ट्स। ठीक है, मैनी पार्ट्स और यूनिट, ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे यूनिट से मिलके बनी है वो क्या हो जाएगी, पॉलीमर हो जाएगी। पॉलीमर में क्या होती है, छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट आपस में मिलती है और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि पॉलीमर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। सपोज देखो ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे क्या होंगे, छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और मिलके ये क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। चलो अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलीमर की। अगर हम बात करें एक परफेक्ट डेफिनेशन, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आ पॉलीमर इज आ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसा होता है पॉलीमर, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर। किससे लिंक होता है, रिपीटिंग यूनिट। किससे मिलके बना होता है बच्चों, रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। इस रिपीटिंग जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड मोनोमर। याद रखना क्या, ये जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो छोटे छोटे से स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में लिंक होंगे, लिंक टुगेदर एंड फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। तो ये जो स्मॉल स्मॉल से मॉलिक्यूल है इसे हम बोलते हैं मोनोमर,
और जब बहुत सारे हजारों मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो पूरा जो मॉलिक्यूल है एक साथ कंबाइन होने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। ठीक है, एक छोटा सा यूनिट है। स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। और ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर दिया है, जैसे कि टेफ्लॉन है। क्या है? टेफ्लॉन। हमारे घर में जो तवा वगैरह होता है, पैन यूज़ होता है, उसमें कोटिंग रहती है ना नॉन स्टिकी वाली, तो वो किससे मिलकर बना होता है? टेफ्लॉन से। फिर रबर जो है, रबर भी क्या है? एक पॉलीमर है। प्लास्टिक पॉलीमर है। पॉलीईस्टर, जो रेनकोट वगैरह बनते हैं, हमारे बूट बनते हैं, वो पॉलीईस्टर के बने होते हैं। फिर शुगर केन, शुगर केन जो है वो भी क्या है? सुक्रोज। जो शुगर केन में छोटे 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 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, तो वो भी एक प्रकार का पॉलीमर है। फिर डीएनए, डीएनए भी एक पॉलीमर है। आरएनए भी एक पॉलीमर है ना? छोटे छोटे क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए में छोटे छोटे स्मॉल यूनिट बन के एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है जो डीएनए आरएनए होता है। फिर वुल, वुल भी क्या है? एक पॉलीमर ही है। तो ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है पॉलीमर के। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे ही लिख दे रही हूँ मैं, आप लोग याद रखना। अभी मैंने क्या बोला था कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटा, तो छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? मैक्रो। मैक्रो मीन्स वृहद, थोड़े बड़े मॉलिक्यूल। तो वही माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, लिंक होते हैं, और वो क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। और मोनोमर क्या है? मोनोमर है माइक्रो मॉलिक्यूल। तो एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स, but all macromolecules are not polymer। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। क्या बोला है उसने कि जितने भी पॉलीमर है सब मैक्रोमोलिक्यूल होंगे। तो ये सही बात है, हमने अभी बोला कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर, मीन्स कि जितने मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में जुड़ के हमेशा पॉलीमर ही बनाए, है ना? हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल जुड़ के पॉलीमर ही बनाए, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। ठीक है, और समझ में आया? और पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है कि अ पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की रिपीटिंग यूनिट होंगी, वो आपस में कंबाइन होंगी, लिंकिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है पॉलीमर में। आगे देखते हैं हम कुछ वर्ड्स, जैसे कि होता है होमोपॉलीमर। ठीक है, क्या होता है? होमोपॉलीमर। अब ये होमोपॉलीमर क्या होते हैं? ठीक है, ये होमोपॉलीमर होते क्या है, कैसे बनते हैं होमोपॉलीमर? तो क्या होता है, ऐसे पॉलीमर जो क्या होते हैं, एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। पहले भी हमने पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, जैसे टाइप्स में पढ़ते हैं होमो और हेट्रो। होमो मीन्स क्या होता है? एक जैसा। हेट्रो मीन्स क्या होता है? अलग अलग। तो उसी से मिलकर बना है होमोपॉलीमर, मतलब ऐसे पॉलीमर जो एक ही जैसी मोनोमर यूनिट से मिलके बने हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। पॉलीमर्स विच आर
which are formed by only one type of monomer, only one type of मोनोमर यूनिट, एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलके जो बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड होमोपॉलीमर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये होमोपॉलीमर क्या होते हैं, एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक ही टाइप का है ए, एक ही टाइप की क्या हुई है, रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है, तो जिससे हमने क्या बोल दिया है कि ये क्या है, होमोपॉलीमर है। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइप देखते हैं इसका, दूसरा होता है कोपॉलीमर, और क्या होता है, कोपॉलीमर। अब ये कोपॉलीमर क्या होते हैं, कोपॉलीमर में क्या होंगे, एक से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट होगी। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर जो क्या होते हैं, वन टाइप से ज़्यादा, मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट से जो मिलके बने होते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर्स which are formed by more than one type of monomer unit, one type of monomer units called, उसे क्या बोलेंगे हम, कोपॉलीमर बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया? इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या होगा, जैसे रिपीटिंग यूनिट अब ए बी, ऐसे एक से ज़्यादा टाइप के हैं, या क्या हो जाए ए बी सी, फिर रिपीटिंग यूनिट ए बी सी हो जाए, फिर क्या हो जाए, ए बी सी हो जाए। इस टाइप के जो मोनोमर यूनिट रहेंगी, जब आपस में मतलब एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट रहेंगी, आपस में कंबाइन होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे देखते जाना और यहीं पे लर्न करते जाना, आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं। क्या है एग्जाम्पल ऑफ, पहले हम देख लेते हैं होमोपॉलीमर के। किसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, होमोपॉलीमर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर में देखेंगे, यहाँ मैं मोनोमर यूनिट लिखूंगी और यहाँ पे पॉलीमर यूनिट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पॉलीमर है स्टार्च। क्या है हमारा पॉलीमर, स्टार्च। हमें पता है स्टार्च हमें कहाँ मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो स्टार्च जो एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर यूनिट क्या है, उसका मोनोमर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी पॉलीमर मोनोमर यूनिट क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसे हजारों अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। फिर एक और अल्फा डी ग्लूकोज से, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बट एक और अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके क्या बना होता है हमारा, ग्लाइकोजन। क्या बना होता है, ग्लाइकोजन, जो एनिमल्स में मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, सेलुलोज। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में हमें प्लांट्स में मिलता है। सेल्यूलोज किससे मिलके बना होता है, याद रखना, सेल्यूलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज के दो फॉर्म हम देखते हैं, मतलब अल्फा डी बीटा डी होता है ना, और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो, डी और एल फॉर्म होता है। तो ये अल्फा डी से मिलके क्या बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, और अल्फा डी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, और बीटा डी ग्लूकोज से क्या बनता है, सेल्यूलोज बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट जो पॉलीमर है इन्यूलिन। क्या नाम है, इन्यूलिन। इन्यूलिन का मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। इन्यूलिन का मोनोमर यूनिट क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होती है, फ्रूट शुगर होती है ना,
जो फ्रूट्स में मिलती है। तो बहुत सारे फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, इन्यूलिन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है जो हम हमेशा डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, उसका नाम है पॉलीथीन। क्या नाम है, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन किससे मिलकर बनी है, पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है, ईथीन। क्या होती है, ईथीन। और ईथीन का मैं फॉर्मूला भी लिख दे रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो बहुत सारे इथीन आपस में कंबाइन होगी और वो क्या बनाएगी, पॉलीथीन बनाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है पीवीसी, है ना। पीवीसी के पाइप वगैरह होते हैं जो नल की फिटिंग्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं बहुत सारी जगह। तो पीवीसी जो है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है, पॉली विनाइल क्लोराइड। और ये जो पीवीसी है, पीवीसी का मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड का मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा क्या, PVA। क्या है बच्चों, PVA। PVA का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट। ए से क्या होगा, एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट। ये किससे मिलके बना होता है, तो ये विनाइल एसीटेट से मिलके बना रहता है। किससे मिलके बना होता है, विनाइल एसीटेट से। ठीक है, और विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 COO CH2। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टेफ्लॉन। अभी हमने पिक्चर में देखा था जो पेन वगैरह रहते हैं, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या है, टेफ्लॉन को और क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन को हम PTFE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PTFE। ये भी हमें नाम याद रखना है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरो, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। क्या नाम हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन या पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये किससे मिलके बना होता है, इसका मोनोमर क्या होगा, तो इसका मोनोमर होगा, याद रखना, टेट्रा। क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्या हो जाएगा इसका, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, तो टेफ्लॉन या PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं और देखते हैं हम एग्जाम्पल होमोपॉलीमर के। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन 6। क्या है, नायलॉन 6। नायलॉन 6 को हम परलॉन L भी बोलते हैं। और क्या नाम है इसका, परलॉन L। याद रखना, नायलॉन 6 या फिर उसी को हम बोलते हैं परलॉन L। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो याद रखना इसकी मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। क्या होते हैं, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये कैप्रोलैक्टम है। किससे मिलकर बना होता है, कैप्रोलैक्टम एंड दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। किससे, 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड।
अब 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड का भी स्ट्रक्चर देख लो। तो यहाँ पे है हमारा COOH, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन पे है अमीनो ग्रुप। तो ये क्या हो गया हमारा 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, नायलॉन 6 बनता है। ई कैप्रोलैक्टम एंड 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड, ये दोनों मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और नायलॉन 6 बनाते हैं। ठीक है, एक और है हमारा क्या, नायलॉन 5। एक क्या है, नायलॉन 5। अब नायलॉन 5 किससे मिलके बनता है, तो ये बनता है हमारा डेल्टा वेलोरोलैक्टम से। किसकी रिपीटिंग यूनिट से, वेलोरोलैक्टम से। ठीक है, वेलोरोलैक्टम से। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। ओके, वेलोरोलैक्टम की मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होंगी और क्या बनाएगी, नायलॉन 5। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर पेन, PAN। पेन का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। क्या है फुल फॉर्म, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। ठीक है, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। इसी को हम बोलते हैं, इसका एक और नेम है ऑर्लोन। क्या नेम है इसका, ऑर्लोन। और इसको क्या बोलते हैं, एक्रीलेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रीलेन बोलते हैं। ठीक है, तो पेन है, फिर इसका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, इसी को ऑर्लोन भी बोलते हैं और एक्रिलेन भी बोलते हैं। ये किससे मिलके बना होता है, तो इसका मोनोमर है, याद रखना, इसका मोनोमर होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इसका नेम होगा हमारा एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल से मिलके हमारा क्या बनता है, एक्रिलोनाइट्राइल से मिलके, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देती हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गई। एक्रिलोनाइट्राइल से मिलके क्या बनता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा पॉलीस्टाइरीन। क्या नाम है, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन को और क्या बोलते हैं, तो स्टायरन भी बोलते हैं, स्टायरन। और इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, तो इसकी मोनोमर यूनिट होती है स्टायरीन। क्या होती है, स्टायरीन। बहुत सारी स्टायरीन यूनिट आपस में कंबाइन होती है और वो क्या बनाती है, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है CH2CH। ओके, नेक्स्ट है हमारा PMMA। क्या नाम है, PMMA। इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीमेथाइल मैथ एक्रिलेट। क्या नाम है, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। ये किससे मिलकर बनता है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो इसकी मोनोमर यूनिट होती है मेथाइल मैथ। क्या होती है, मेथाइल मैथ एक्रिलेट। मेथाइल मैथ एक्रिलेट। इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CMe, फिर C डबल बॉन्ड OMe। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमने कुछ देखे क्या, हमारे होमो पॉलीमर थे, उनके मोनोमर और पॉलीमर। अब हम किसके एग्जाम्पल देखेंगे, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कोपॉलीमर के। अब हम किसके एग्जाम्पल देखेंगे, कोपॉलीमर के। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं, क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ
एग्जाम्पल्स ऑफ कोपॉलीमर। अब कोपॉलीमर हमें पता है कि एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट से मिलके बना है कोपॉलीमर, ठीक है, अलग अलग होंगे मोनोमर यूनिट। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको भी हम मोनोमर और पॉलीमर में डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलीमर है हमारा क्या, नायलॉन 66। अभी हमने पढ़ा था नायलॉन 6, अब ये क्या है, नायलॉन 66। क्या है, नायलॉन 66 पॉलीमर है। और नायलॉन 66 जो है वो किससे मिलके बनता है, तो वो दो मोनोमर यूनिट हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन और एडिपिक एसिड, दो मोनोमर यूनिट से, रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनता है क्या, नायलॉन 66। तो क्या हो जाएगा, एक है हमारे पास क्या, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। एक क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये हो गया NH2, ये जो CH2 यूनिट है वो 6 टाइम है, और फिर NH2, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, और इसके साथ क्या बनेगा, प्लस एक और चीज़ क्या रहती है हमारे पास, एडिपिक एसिड। क्या रहती है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है ये OHCOOCH2 ये है हमारा एडिपिक एसिड, ठीक है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, नायलॉन 66। क्या बना लेते हैं, ये एरो बना देती हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, नायलॉन 66। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इसी की तरह होता है एक नायलॉन 610। क्या होता है अब, नायलॉन 610। नायलॉन जो 610 है, नायलॉन 610 फिर अगेन हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन और सबैसिस एसिड से मिलकर बनता है। किससे, हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन प्लस किससे, सबैसिस एसिड। यहाँ मैं सबैसिस एसिड का फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, हेक्सा मेथाइलिन का तो ऊपर ही लिखा है, ठीक है। OH फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 जो है वो 8 टाइम्स है, फिर C डबल बॉन्ड O OH। ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा सबैसियस एसिड, और हेक्सा मेथाइलिन डाईएमीन से मिलके क्या बन गया हमारा, नायलॉन 610। चलो नेक्स्ट हमारा पॉलीमर जो है उसका नेम क्या है, टेरिलीन। क्या नाम है, टेरिलीन। टेरिलीन को क्या एक और नाम है, इसको हम डेक्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेक्रोन भी बोलते हैं, ओके। ये किससे मिलके बना है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है, तो टेरिथैलिक एसिड और ग्लाइकोल। किससे, तो ये टेरिथैलिक एसिड और ग्लाइकोल दोनों के कंबाइन से क्या बनता है, टेरिलीन बनता है। नेक्स्ट है हमारा जो, इसका कलर चेंज हो गया, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉलीमर है, ग्लिप्टॉल। क्या है, ग्लिप्टल या ग्लिप्टॉल बोलते हैं। इसका मोनोमर यूनिट क्या है, अगेन वही थैलिक एसिड और ओके, तो ये ग्लिप्टल बना। नेक्स्ट है हमारा ब्यूना एस। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर क्या है, ब्यूना एस, ठीक है। तो ब्यूना एस किससे मिलके बनता है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से। किससे, ब्यूटाडाइन
ये है हमारा ब्यूटाडाइन प्लस किससे, स्टायरीन से। ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से मिलके क्या बनता है, ब्यूना एस। ये हो गया हमारा ब्यूटाडाइन, ये हो गया स्टायरीन। ये आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे हमारा ब्यूना एस। नेक्स्ट हमारा है क्या पॉलीमर, ब्यूना एन। नेक्स्ट पॉलीमर है ब्यूना एन। ब्यूना एन किससे मिलकर बनता है, वो भी ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन प्लस हमारा एक्रिलोनाइट्राइल से। किससे, एक्रिलोनाइट्राइल। ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से मिलके बनता है ब्यूना एन। नेक्स्ट हमारा क्या, ABS। नेक्स्ट पॉलीमर क्या है, ABS। अब ABS में क्या क्या होता है, ए से होता है, याद रखना, एक्रिलोनाइट्राइल। ए से क्या याद रखेंगे हम, ए से याद रखेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, प्लस ब्यूटाडाइन, बी से क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। तीसरा, थर्ड, एस से क्या हो जाएगा, स्टायरीन। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा हमारा स्टायरीन। तो ये तीनों आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, ABS। तो आज हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले पॉलीमर की डेफिनेशन देखी, फिर एग्जाम्पल देखे, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर की डेफिनेशन देखी, और एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर देखे हैं, इनकी यूनिट्स देखिए। ये सभी हमको लर्न करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है मोनोमर और पॉलीमर यूनिट। ओके, थैंक यू।